हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12th की इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे। कंप्लीट सिलेबस के डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आज पढ़ते हैं पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स एक फेमस ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे और अपनी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के थ्रू उन्होंने नेचुरल ब्यूटी को एडमायर किया है। पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बेस्ड है एक ग्रीक लेजेंड एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। चलिए पढ़ते हैं पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर एटर्नल और एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय है। एक सुंदर चीज हमेशा के लिए जॉय है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसकी लवलीनेस बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और ये कभी नथिंगनेस में नहीं जाती, कभी वेस्ट नहीं होती। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। लेकिन ये बिल्कुल एक बावर की तरह है। यू नो व्हाट इज बावर? बावर इज अ शेड अंडर अ ग्रुप ऑफ ट्रीज। ये बिल्कुल बावर की तरह रिलैक्सेशन देती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। इट्स लाइक अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर हमें एक बावर की तरह, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स की तरह, हेल्थ की तरह और क्वाइट ब्रीदिंग की तरह रिलैक्सेशन देता है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो इज टुमारो, हर आने वाले दिन में, मॉरो इज टुमारो, हर आने वाले दिन में, आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम एक फूलों की माला बनाते हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को अर्थ से अटैच करने के लिए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यहां पर बहुत सारी डिजेक्शंस हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इन ह्यूमन डर्थ इज द टू मच स्कार्सिटी। इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा इनह्यूमन डर्थ है, बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है अच्छे लोगों की। ऑफ द ग्लूमी डेज, gloomy days are the sad days of the life. Gloomy days are the sad days of our life. कि बहुत सारे दिन हमारे ऐसे होते हैं जो सैड होते हैं। Of all the unhealthy and over darkened ways. Unhealthy and over darkened ways are the trials and tribulations or the struggle period of life. कि बहुत सारे हमारे दिन ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रगल से भरे होते हैं, बहुत सारे दिन हमारे ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम से भरे होते हैं। मेड फॉर आर सर्चिंग, इन सब के अलावा हम सर्च करते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। इन सब में ब्यूटी किसी शेप या साइज में आती है और हमारी डार्क स्पिरिट से, यानी कि हमारे बैड मूड से जो है वो, बैड मूड से हमारे जो है वो गुड मूड में हमें कन्वर्ट कर देती हैं। पोएट इज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ऑल आर द नेचुरल बाउंटीज। ये सारी नेचुरल ब्लेसिंग्स हैं। सन गिव्स अस वार्मथ, सन हमें गर्मी देता है। मून गिव्स अस लाइट, मून हमें रोशनी देता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, छोटे पेड़ या बड़े पेड़। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये हमारे लिए जो है वो नेचुरल ब्लेसिंग्स को डेवलप करते हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये हमारे लिए एक नेचुरल ब्लेसिंग्स को डेवलप करते हैं। Poet is giving example of these natural beauties to highlight the importance of beauty in our life. कि हमारी लाइफ में ब्यूटी की, नेचुरल ब्यूटी की क्या इंपॉर्टेंस है, पोइट इसके थ्रू हमें हाईलाइट करता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। पोइट ने यहां पर बोला है सिंपल शीप के लिए ये सारे के सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपनी नेचुरल ब्लेसिंग्स देते हैं। सिंपल शीप इज सिंबॉलिक ऑफ ऑल द इनोसेंट एंड डोसाइल एनिमल। सिंपल शीप यहाँ पे सिंबॉलिक है सभी इनोसेंट या फिर सभी बहुत छोटे जानवर, ठीक है ना। सिंपल शीप यहाँ पे एक डिवाइन ब्यूटी को भी हाईलाइट करता है, डिवाइन एलिमेंट को भी हाईलाइट करता है। जीसस क्राइस्ट जो है वो भेड़ें चराया करते थे, शीप चराया करते थे। तो यहाँ जो पर शीप की रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट की डिवाइन पावर के साथ भी कनेक्टेड है। तो नेचर जो है वो अपनी ब्लेसिंग्स को सभी क्रिएचर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, अनलाइक वी ह्यूमन बींग्स। अनलाइक हम ह्यूमन बींग्स की तरह नेचर अपनी ब्लेसिंग्स को सभी क्रिएचर्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है या सबको बराबर बांटता है। एंड सच आर द डेफोडिल्स। डेफोडिल स्टूडेंट्स हैं वाइल्ड फ्लावर्स।
Poet says such are the daffodils. Daffodils wild flowers हैं with the green world they live in. और ये wild flowers बहुत सुंदर होते हैं. Generally these flowers are grown in jungle. ये flowers जो हैं वो जंगल में grow करते हैं. And clear rills. Clear rills are small rills. छोटे छोटे पानी के झरने. That for themselves a cooling cavert make. जो बनाते हैं cooling cavert. Cooling cavert means पानी छोटी छोटी शेडोज, छोटे छोटे बुशेस अगेंस्ट द हॉट सीजन. गर्मी के मौसम में ये डेफोडिल्स जो कि जंगल में उगते हैं और ये क्लियर रिल्स जो कि छोटे छोटे जो हैं वो कूलिंग कावर्ड बनाते हैं, छोटी छोटी जो है शेडोज बनाते हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. In the middle of the forest, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बहुत सारी थॉर्नी बुशेस होती हैं, बहुत सारे मिड फॉरेस्ट ब्रेक्स होते हैं. सरप्राइजिंगली इनके बीचों बीच जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर रोज के फ्लावर्स उगे होते हैं. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स. पोइट सेज कि इसी तरह की जो है ग्लोरी है डूम्स की. डूम्स आर द डेड पीपल एंड सच आर द ग्रैंडियर्स ऑफ द डूम. पोइट सेज कि इसी तरह की ग्लोरी है डेड पीपल की. हम ये भी कह सकते हैं कि पोइट यहाँ पे ये कहना चाहता है कि देयर इज नॉट ओनली ब्यूटी इन लाइफ, देयर इज ब्यूटी इन डेथ ऑल्सो. डेथ एंड लाइफ मार्च हैंड इन हैंड. कि मौत और जिंदगी एक साथ चलते हैं. यहाँ पर डूम्स और डेड पीपल की बात हो रही है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दोज वॉरियर्स हु एम्ब्रेस देयर डेथ हीरोइकली. हम उन बहादुर लोगों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने अपनी डेथ को बहुत ब्रेव मैनर में हीरोइकली ह्यूमैनिटी के लिए या फिर कंट्री के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया है. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड. जो कि हमने अपने ब्रेव वॉरियर्स के लिए इमेजिन किया है. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. और इनकी बहादुरी की कहानियां हम अक्सर सुनते हैं. pouring on to us from the heavens brink. ये जो है ये सारी कहानियां जो हैं ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. इनकी बहादुरी की जितनी कहानियां हम सुनते हैं. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक. ये कहानियां एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं. दीज स्टोरीज आर लाइक फाउंटेन. जिस तरह से पानी के झरने में से लगातार, फाउंटेन में से, फव्वारे में से लगातार पानी निकलता रहता है और उसके कुछ कुछ बूंदे हमारे पे गिरती रहती हैं. लाइकवाइज उनकी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करती है. उसका कुछ ना कुछ हमारे पे असर पड़ता है. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens spring. और इनकी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी जो है वो बिल्कुल हमारे पर जो है पोर करती जा रही है हेवन के एज से. एट द एज ऑफ द हेवन. क्यों हेवन्स एज? बिकॉज दे आर डाइड, दे आर नो मोर. इवन आफ्टर देयर डेथ दे पीपल आर इंस्पायरिंग अस. ये हमको लगातार इंस्पायर करते हैं. स्टूडेंट्स, दीज टू लाइन्स आर द मेटाफर. नेक्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस की. स्टे कनेक्टेड फॉर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 12th. थैंक यू.